नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, रमन मैगसेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, फिलीपीन सरकार। रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है फिलीपीन सरकार जो ये पुरस्कार प्रदान करती है। देखिए, इसी से संबंधित अगला प्रश्न जो हमारा है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रमन मैगसेसे पुरस्कार। ये जो रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रश्न से देखिए अलग अलग पूछे जाने की तरीका होते हैं। प्रश्न को पूछा जाता है जो घुमा घुमा के, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए, मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो देखिए, रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे और महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े ये यानी कि आप कह सकते हैं कि उनके विद्यार्थी थे, उनसे सीखते थे ये, ठीक है। तो रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पूरे भारत का। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो प्रदान किया जाता है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है और इसका स्टार्टिंग जो हुआ था सन 1973 ईस्वी से हुआ था। अच्छा, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो आपको पता होगा, हरित क्रांति लाया गया था जिससे गेहूँ और चावल का उपज क्या हो गया था, 2 से 4 गुना तक अधिक उपज हो गया था और कृषि क्षेत्र से ही इसका संबंध है नॉर्मन बोरलॉन्ग का, ठीक है। यही जनक है हरित क्रांति के विश्व लेवल पर। अगला प्रश्न देखिए, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड जिसको हम लोग ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है, का आयोजन किस देश में होता है? तो देखिए, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो ऑस्कर अवार्ड का जो आयोजन किया जाता है वो आयोजन किया जाता है यूएसए में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है? ऑप्शन डी, यानी कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है ऑस्कर अवार्ड का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो कौन सा एक पुरस्कार है जिसका संबंध खेल कूद से नहीं है? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार। देखिए, भी इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ये जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। बाकी अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार क्या है? खेल कूद से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए, कोई भी खिलाड़ी जो खेल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाता है, ठीक है, उसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। ये प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये दोनों एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से रखिएगा। आगे चलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आपको बताएंगे। तो अर्जुन पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अपने खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, उनको सम्मानित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि कितनी है? तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो होता है, जो कोई भी खिलाड़ी जो होते हैं उनको जो सम्मानित किया जाता है, उनका जो नगद पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है 5 लाख रुपये, ठीक है। कितना? 5 लाख रुपये। इसका स्टार्टिंग कब हुआ? तो इसका स्टार्टिंग हुआ था 1961 से। सन 1961 से ये पुरस्कार मिलते आ रहा है खिलाड़ियों को, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। जो खिलाड़ी के जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षित करते हैं खिलाड़ियों को, यदि वो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, ठीक है, तो उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कब हुई? तो इसकी स्टार्टिंग हुई पुरस्कार बांटे जाने की 1985 में, और इसमें भी 5 लाख रुपये क्या होता है? दिया जाता है प्रशिक्षकों को। तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत जो राशि प्रदान की जाती है वो प्रदान की जाती है 1 करोड़, ठीक है। जिस व्यक्ति को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है, उनको पुरस्कार मिलता है, उनको 1 करोड़ रुपया पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और ये स्टार्ट हुआ था सन
1995 से महात्मा गांधी के 125वीं पुण्यतिथि की अवसर पर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नीरजा भनोट पुरस्कार, ऑप्शन ये। देखिए नीरजा भनोट पुरस्कार, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आप खैर जानते ही होंगे। तो नीरजा भनोट जो थी वो थी एक एयर होस्टेस, ठीक है, और एक समय में उनके जो प्लेन जो था वो डाकुओं के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था, और उस टाइम बहुत सारे लोगों को इन्होंने जान बचाया था, लेकिन खुद ये अपने जान पर खेल करके, इनको लास्ट में गोली लग गई थी जिनके ये इनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था। तो इसीलिए इनके सम्मान में एक पुरस्कार जारी किया गया है, नीरजा भनोट पुरस्कार। आप मूवी भी देख सकते हैं, मूवी बना हुआ नीरजा भनोट करके, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसी के लिए दिया जाता है कि कोई भी महिला जो अत्याचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाती है, जो साहसी महिला होती है, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो सही उत्तर है देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी, 6 नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाता है। और अच्छा किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, याद रखिएगा, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य के क्षेत्र में। यही 6 क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो वो विषय जो है वो है गणित। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी आपको हमने 6 का नाम भी बताया है, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन और शांति, साहित्य, ठीक है, और भौतिक। ये अभी आपको हमने 6 नाम बताया था, लेकिन उसमें गणित हम नहीं बताए थे, तो गणित में नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था स्वीडन में। ठीक है, कब हुआ था? तो ये देखिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना सन 1901 में हुआ था, और उसी टाइम से नोबेल पुरस्कार प्रदान प्रदान किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार कितनी स्मृति में दिए जाते हैं? ठीक है, सॉरी, किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो जिनकी याद में दिया जाता है उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, और इन्हीं के याद में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष को नोबेल पुरस्कार। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? यदि आप जब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आप यदि न्यूज़ देखते होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, तो बहुत बार आप देखे होंगे कि कम से कम बहुत सारे लोगों को, 3 लोगों को मिला करके एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर भी वही है कि मैक्सिमम 3 लोगों को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक पदक में जो एक क्षेत्र में दिया जाता है वो उसमें से 3 व्यक्ति को रखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो आपने हिस्ट्री जीके में पढ़ लिया होगा, प्रथम नोबेल पुरस्कार हमारा जो भारत में मिला था वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और किनको मिला था? तो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। और किस साहित्य के लिए मिला था? तो साहित्य का नाम था आपका यहाँ पे गीतांजलि। और इसको कब मिला था? तो आपको बता दें कि 1913 में हमारा भारत को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? देखिए भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और जो प्रथम बार विदेशी व्यक्ति को जो दिया गया था वो व्यक्ति कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको प्रथम बार जो है सो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये विदेशी व्यक्ति को। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा इसके प्रारंभ कब हुआ इसको देने का? तो ये हुआ था 1964 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, 20 प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।